आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि वैलेंसी क्या होती है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है बेसिक कंसेप्ट में से, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं इसके अंदर, जो इसको समझ नहीं सकते अच्छे तरीके से। तो मैं आपको ये इंतहाई इजी वे में समझाता हूँ कि वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है ना, इसको मैं दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूँगा। ठीक है, उसको फिर मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूँगा ये क्या होता है। तो नंबर वन में इसको ज़रा लिखता हूँ, ये क्या है। इट इज़ कंबाइनिंग कैपेसिटी। इट इज़ कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट with other element। ठीक है, ये इसका एक डेफिनेशन का उसका एक पार्ट मैंने बता दिया क्या है कि इट इज़ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट, कि एक एटम की दूसरे एटम के साथ मिलने की जो एक कैपेबिलिटी है ना, उसको हम वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ कितने बॉन्ड बना सकता है, वो उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल, बल्कि मैं इसमें एग्जांपल कोड करता हूँ। आपके पास एक एग्जांपल है HCl। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए सिर्फ एक क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह मैं हाइड्रोजन को एक और एग्जांपल में कोड करता हूँ, वाटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन क्या है, दो हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल आपके सामने लेता हूँ। ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के साथ तीन हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं। मैं एक और एग्जांपल इसमें कोड कर देता हूँ कि ये कार्बन है और इस कार्बन के साथ चार हाइड्रोजन एटम्स क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। अब इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पर इसके साथ जो कलर हाइड्रोजन है वो एक जुड़ा हुआ है। इस ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला एटम जुड़ा हुआ है। अगर आप इस नाइट्रोजन के साथ देखें तो इधर तीन हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, एंड द फोर्थ वन इज कार्बन। इसके देखिए, इसके साथ फोर हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं। असल में ये है क्या चीज़ कि ये नंबर ऑफ एटम्स क्यों चेंज होते जा रहे हैं, हाइड्रोजन एटम्स की जो तादाद है वो क्यों चेंज होती जा रही है। तो ज़रा वो देखिएगा कि मैंने क्या कहा है कि ये एक कंबाइनिंग कैपेसिटी है एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की। तो क्लोरीन सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है, इस वजह से उसके साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम अटैच है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, इस वजह से ये दो बॉन्ड बना रहा है। इधर हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन, इस वजह से ये दो बॉन्ड बना रहा है। नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो 3 है, यहाँ मेंशन कर देता हूँ साथ, इसकी वैलेंसी है 3, इस वजह से ये तीन बॉन्ड बना रहा है तीन हाइड्रोजन्स के साथ। कार्बन की बात करूँ तो यहाँ पर कार्बन क्योंकि 4 बॉन्ड बना रहा है तो इसकी वैलेंसी भी क्या होगी, 4, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन था उसकी वैलेंसी क्या है, ये 2 है। ये क्लोरीन की क्या थी, 1। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट एटम जो हैं उनकी वैलेंसी भी क्या है, ये भी डिफरेंट है। अब ये बात मैंने एक डेफिनेशन का जो पार्ट था उसको मैंने चेंज कर दिया है, ठीक, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं इसका सेकंड पार्ट लेता हूँ, डेफिनेशन का दूसरा हिस्सा, जो आपको, जिसमें आपको इसकी समझ आ जाएगी कि जो आपके सामने ये जो क्लोरीन एक बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बनते हैं, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, या कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये असल में कैसे होता है, इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसका जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, ज़रा इसको अच्छे से समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम कह सकते हैं कि इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the outermost
शेल। अब ये बात आपके दिमाग में इस पॉइंट को क्लियर कर देगी अच्छे तरीके से, क्या है कि ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। कौन से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर? जो आउटर मोस्ट शेल में मौजूद होते हैं। अब ये बात जो है ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड करना है। मैं आपके सामने क्या करता हूँ, अभी एक ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, कि अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ठीक है, तो ये ग्राफ बनेगा, इसको मैं नंबरिंग दे देता हूँ। ये 1A है, ठीक है, ये 2A है, 3A है, इसी तरह 4A, 5A, 6A है, ये 7A है, द लास्ट वन इज़ 8A है। अब ये मैंने आपके सामने एक टेबल बनाया हुआ है जो कि प्रोडक्ट टेबल है, उसको मैंने एक सरसरी साहब के सामने बताया जिसको आपने याद रखना है। तो इसके अंदर जो उसका ग्रुप नंबर होता है ना, देखिए जैसे ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं सारे के सारे, ये ग्रुप 1 है, तो इनके नीचे आने वाले तमाम एलिमेंट की वैलेंसी भी 1 ही होगी। इसी तरह ग्रुप 2 है, ठीक है, इसकी वैलेंसी भी क्या होगी, 2 होगी। ग्रुप 3 है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 3 होगी। अब ये ग्रुप 4 है, इसकी वैलेंसी क्या होगी, 4 होगी। अब ऐसा क्या मैंने यहाँ पे लिखा है, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। जो इसका ग्रुप नंबर है ये असल में बताता है कि इसके आखिरी शेल में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ये पहला ग्रुप है तो इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरा ग्रुप है तो दूसरा ग्रुप का मतलब है कि इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये तीसरा ग्रुप है, ठीक है, तीसरा ग्रुप का मतलब है उसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये चौथा ग्रुप है, इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह पाँचवा है तो पाँचवें के पास भी 5, इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह आपके पास ये लास्ट वन है, इसमें 6 होंगे। इसी तरह ये 7 वाला है, इसके अंदर भी आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो लास्ट है उसके अंदर हमारे पास कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये जो चीज़ आपके सामने लिखी है ना मैंने, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि ये जो वैलेंसी है ना, ये सारी की सारी डिपेंड करती है इनके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना उनके ऊपर। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें ये 4 क्यों है, ठीक है, इसकी 3 क्यों थी, इसकी 2 क्यों थी और इसकी वैलेंसी 1 क्यों थी। मैं ज़रा अभी आपके सामने पॉइंट रख देता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। वो ये है कि अगर किसी एटम के पास, ठीक है, अगर किसी भी एटम के पास उसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेस देन 4, कितने आते हैं, लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो याद रखिएगा वो क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, लूज़ कर देगा, ठीक है। अगर उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, उसकी वैलेंसी 1 होगी। अगर उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन दोनों खारिज कर देगा, उसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। और अगर उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन खारिज कर देगा और उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3, ठीक है। ये मैंने बात की है कि अगर किसी एटम के पास उसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है से कम इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देंगे, अपने आप को 1 बाय 1 लूज़ करते जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई एटम है उसके आखिरी शेल में क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है या 5 से ज़्यादा हैं, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन हैं या इससे क्या हैं, ज़्यादा हैं, तो इस केस में ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है। इस बात को ज़रा देखिएगा कि इस केस में क्या होगा कि अगर आपके पास किसी एटम के पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो आपको पता है कि हर एटम अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, वो अपना ऑक्टेट जो है वो क्या करना चाहता है, कंप्लीट करना चाहता है। तो ऑक्टेट में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी एटम के पास कितने आते हैं, 5 हैं, तो वो 8 बनाने के लिए क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, तो उसकी वैलेंसी होगी 3। इसी तरह किसी एटम के पास अगर जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसकी वैलेंसी 2 है।
इसी तरह आपके पास आ जाता है क्लोरीन, इसकी आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस वजह से इसकी जो वैलेंस ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या है, 1 है। अगर आपको यही चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इधर भी जो पीछे मैंने आपको कहा था कि क्लोरीन है, इसके पास क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस वजह से इसकी 1 ही वैलेंसी है। ऑक्सीजन इसके पास कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो ये 2 बनाने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इस वजह से ये 2 बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी वैलेंसी 2 है। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 5 होते हैं इसके आखिरी शेल में, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 बनाने के लिए, तो इस वजह से इसकी वैलेंसी क्या है, 3, और ये 3 बॉन्ड बना रहा है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी शेल में, ठीक है, और इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो इस वजह से ये 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो ये था आपके पास क्या चीज़, वैलेंसी, जो आपको जिसको मैंने कोशिश की है कि आपको एक इजी वे में समझा सकूं, ठीक है। तो इसी तरह एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी, उसको भी ज़रा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेरिएबल वैलेंसी, ठीक है। अब मैं इसको मैं ये कह देता हूँ कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक से ज़्यादा वैलेंसी को भी शो करते हैं, तो मैं लिख देता हूँ कि सम एलिमेंट्स शो मोर देन 1 वैलेंसी, ठीक है। ये जो चीज़ है ना आपके सामने जो मैंने लिखी है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक से ज़्यादा वैलेंसी को शो करते हैं, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, बस आपने इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है, जो कि आपको आगे कहीं काम आ जाएगा। उसकी वजह ये है कि ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। मतलब जो आपके पास किस नेचर का रिएक्शन है ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। नेचर में का मतलब है कि उस रिएक्शंस की कंडीशंस क्या हैं, ठीक है, जिस वजह से इसकी जो क्या कहते हैं वैलेंसी है वो चेंज होती रहती है, वेरिएबल है, ठीक है। कुछ हमारे पास ऐसे एलिमेंट हैं, ठीक है, जिसकी जो वैलेंसी है वो क्या आती है, चेंज होती रहती है। उनमें से आपके पास मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक तो आपके पास क्या है, लेड है, ठीक है, जिसकी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। टिन भी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। कॉपर है, ठीक है, उसके बाद आपके पास मरकरी आ जाती है। द लास्ट वन इज़ आयरन, ठीक है। ये वाले वो एटम्स हैं जो कि क्या करते हैं, वो मेटल्स हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको बता दिया किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द रिएक्शन पे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।